पोल्ट्री फार्म के लिए भी पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी जरूरी है? जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कोई शिकायत करेगा तो हम उसको बंद करवा, हमारा विभाग जो उसको बंद करवा देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य राजेंद्र पाल जी। आप अपना दल एस के राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं। आइए इनसे हम जानते हैं प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री कैसे किया जा रहा है। पाल साहब, अब ये बताइए, पॉल्यूशन बोर्ड क्या कर रहा है, प्रदेश को कैसे पॉल्यूशन फ्री कर रहा है? पॉल्यूशन बोर्ड में बहुत सारे तरीके हैं जो लगातार फैक्ट्री से लेके, भट्ठों से लेकर के, गाड़ियों से लेकर के हर क्षेत्र में पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे शहरों में, तमाम बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक नई विधि का आयोजन हुआ है। आप देख रहे हैं आजकल जो बसें चल रही हैं वो इलेक्ट्रॉनिक बसें चल रही हैं। जगह जगह आप देख रहे हैं पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास बड़े शहरों में किया जा रहा है। पॉल्यूशन बोर्ड की कुछ उपलब्धियां बताइए। पॉल्यूशन बोर्ड की उपलब्धि ये है, अभी हमारे नए चेयरमैन और नए सदस्य सचिव ने बड़ा अथक परिश्रम करके सबसे बड़ा काम जो इन लोगों ने किया कि सारे सिस्टम को एकदम सही किया। जितने भी तमाम फैक्ट्रियां, तमाम कारखाने जो बिना पॉल्यूशन से एनओसी लिए हुए ऐसे ही चला करते थे, उन सारी चीज़ों पर पूरी निगाह रखी और उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह धुआं माने पानी जो है, जो पानी से प्रदूषण होता है वो कैसे कम किया जाए, उसके लिए तमाम माने पार्ट्स लगाए जा रहे हैं फैक्ट्रियों में जो बिना लगाए लोग चलाते थे। ऐसे ही धुआं जो बहुत ज़्यादा होता था उसको कैसे शोधित करके कम किया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। गांव में डीजे पे बड़ा शोर होता है, क्या इसको लेकर के भी कुछ है क्या? देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है वो हमारे प्रदूषण के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। तो ध्वनि का मामला है, हमारे यहाँ जल और वायु ये विशेष रूप से मामले हैं। जल और वायु से होने वाले प्रदूषणों पर हम लोग विशेष रूप से कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए बोर्ड की कुछ ऐसी योजनाएं बनाइए जो आगे भविष्य में शुरू होने वाली हैं। देखिए, भविष्य की तमाम योजनाएं हैं। जैसे अभी जो भी प्लांट लग रहे हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्रियां लग रही हैं तो ईटीपी वहाँ होना जरूरी है। हाँ, ईटीपी, एसटीपी जो लगाई जाती हैं वो सब कुछ बिना लगे हुए एनओसी या कंसेंट नहीं दी जा रही। भट्ठे जो तमाम ऐसे ही चल रहे थे, देसी टाइप की चिमनियाँ लगी थी, उसको अब जिग-जाग जो भट्ठे नई तकनीक आई है उससे उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भट्ठे बिना एनओसी, बिना कंसेंट के चल रहे थे, बिना मानक के अनुसार चल रहे थे, सबको नोटिस जारी हुई है, उन पर कार्रवाई। प्रदेश में कितने भट्टे होंगे जो चल रहे हैं और कितने भट्टों पे आपने कार्रवाई? देखिए, ये कहना पूरा आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब भी प्रदेश में कम से कम 60% ऐसे भट्टे हैं जो बिना एनओसी और कंसेंट के हैं वो बहुत पुराने। पहले वो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन अब उनको लगा कि नहीं, बिना प्रदूषण के हम नहीं चला पाएंगे, उनको बंदी का आदेश जारी हुआ है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, ऐसा कोई ताला नहीं कि एक दिन जाए और भट्टे को बंद करा दें। लेकिन उनके ऊपर बंदी का आदेश जारी है और तमाम जो हमारे आरोज हैं और सब है वो कार्रवाई। तो उनको नोटिस भी जारी हुई होगी कि आप मानकों को पूरा करें? हाँ, उनको नोटिस जारी हुई, बंदी का आदेश हुआ। जब तक आप मानक नहीं पूरा करोगे, जब तक आप सिस्टम में नहीं आओगे, तब तक आप भट्टा नहीं चलाओगे। तो क्या इससे ऐसा नहीं हुआ कि नौकरशाही हावी होगी, लाल फीता अधिकारियों को? नौकरशाही हावी होने का तात्पर्य नहीं है। मेरा अपना मानना है कि सबसे बहुत जरूरी है मानव जीवन कैसे सुरक्षित रहे। प्रदूषण केवल व्यक्ति विशेष को प्रभावित नहीं करता, प्रदूषण पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर इस पर बहुत
ईमानदारी से कार्य नहीं किया। आम जनमानस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसा तो प्रदूषण नहीं फैलाया जा रहा है जिससे समाज में इसका नुकसान हो, क्योंकि व्यक्ति विशेष का नुकसान नहीं होगा, पूरे समाज का। एक चीज़ और देखने में आ रहा है, आजकल गाँव में पोल्ट्री फार्म तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या उनके लिए भी कोई मानक है? ये पोल्ट्री फार्म गांव के पास बनाए जा रहे हैं? नहीं, देखिए उसका भी मानक है, अभी कोई मानक विशेष तय तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है वो बस्ती से दूर होने चाहिए, कम से कम 1000 मीटर की से दूर ही होने चाहिए और वहाँ बने। जरूरत इस बात की भी अगर वो बनवा रहे हैं तो उनको भी हमारे यहाँ प्रार्थना पत्र दे करके उसकी एनओसी ले लेनी चाहिए। ओके, अच्छा, यानी कि पोल्ट्री फार्म के लिए भी पॉल्यूशन बोर्ड से एनओसी जरूरी है? जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, कोई शिकायत करेगा तो हम उसको बंद करवा, हमारा विभाग जो उसको बंद करवा देगा। अच्छा, फैक्ट्रियों के लिए पॉल्यूशन एनओसी, पॉल्यूशन फ्री एनओसी लेने के लिए क्या सरलता लाई गई है? अगर हम देखिए उसके लिए ऑनलाइन माने पोर्टल है, उस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करते हैं लोग, जो उसमें कॉलम है, जो दस्तावेज हैं उन सबको लगाते हैं, फी अदा करते हैं, उसका शुल्क भी है, उसको अदा करते हैं, फिर ऑनलाइन वो फॉर्म चला जाता है। फिर वो कैटेगरियाँ हैं, रेड कैटेगरी है, ग्रीन कैटेगरी है, तमाम कैटेगरियों की फैक्ट्रियाँ होती हैं। जैसे तो उस अनुसार जो आरओज होते हैं, जिस आरओ के अंतर्गत वो फैक्ट्री होती है, वो जाके जांच करते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद यहाँ आती है, यहाँ से एनओसी जारी हो जाती है। एनओसी जारी होने के बाद उसका निर्माण कराते हैं, जिस चीज़ की एनओसी ले रहे हैं उसका निर्माण कराते हैं। निर्माण कराने के बाद फिर कंसेंट जारी होती है, तब अपना काम शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।